Now my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जो है इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट। सो बेसिकली आपको क्या लगता है कि हर साल कोई भी कंट्री है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में कितना पैसा लगाती होगी? आई थिंक, एनी गेस? नो आइडिया? Into lakh crores. लेट्स सी। $250 billion US spent per year, right, for the application development. 250 billion डॉलर, तो समझो कितना होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन। बट आउट ऑफ दिस, $140 बिलियंस wasted due to the project getting abandoned or reworked. What is the reason behind this? क्यों उनके जो $140 बिलियन है वो वेस्ट जाते हैं आउट ऑफ $250 बिलियंस? What is the reason? Hmm? अंकित, व्हाट इज द रीजन? पैसे क्यों वेस्ट जाते हैं? वही कि अगर लेकिन उनको पता है कि यहाँ इसमें कोई कमी नहीं होगी, तो उसको सिर्फ वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोजेक्ट को वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। तो सर जितना भी वो ओके, स्कोप स्टार्ट करते हैं। जानकी, व्हाट इज द रीजन? सर वो लोग एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन पर नहीं खरे उतरते इसलिए। सो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कंपनी और कस्टमर? Sir, companies should have to follow the expectations of customers. देन सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक $10,000 देता हूं कि आपको ये वेबसाइट बनानी है, व्हाट यू शुड डू? एनी आइडिया? नो आइडिया? Sir, almost all the things include થાય એવી રીતે આખી વેબસાઇટ બની જાય અને જે લેટેસ્ટ એક્સપેક્ટેશન્સ હોય બધાની એ વેબસાઇટ થ્રુ બધાને મળી રહે. Okay, so basic thing is that whenever we are spending the lots of money for the development of website or any application, customer requirement always change, right? Frequently change कि मुझे ये करना था लेकिन ये गलत से हो गया तो ये चेंज कर दो। सो एट दैट टाइम कि जो डेवलपर होगा, मीन्स जो कंपनी साइड होगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, वापस रीडिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो पीछे से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो डेवलपर और एनी कंपनी दे हैव टू स्टार्ट द वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? कि उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से ऐड करे बीच में। तो ये जो सारी चीज है वो फ्रिक्वेंटली होती रहती है। ड्यू टू दैट क्या होता है कि कई बार जो आपको पहले रिक्वायरमेंट देते हैं तो उसका कुछ टेस्टिंग है या कोई कोडिंग है, ऐसा कुछ गलत हो जाता है, ड्यू टू दैट रीजन कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइम पे, राइट?
सो उसीलिए उसका पैसा वेस्ट जाता है। देन सिम्टम्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, मोस्ट स्टेटिस्टिक की जो सिम्टम्स है जो सॉफ्टवेयर नहीं बन पाने के लिए जो हमारा पैसा वेस्ट जाता है, तो उसका जो रीजन है वो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 10% ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्स आर अबैंडन्ड और रिस्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। तो उसका क्या मतलब होता है कि जो 10% जो एप्लीकेशन है वो सही से चलती नहीं है क्लाइंट सर्वर, राइट। कई बार आप देख रहे होंगे कि you can start to submit something on the website, but after the click on the submit button you get the message 404 not found, right? So at that time what we can say कि वो जो डेटाबेस एज वेल एज जो फ्रंट एंड हमारा एप्लीकेशन है उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, राइट। तो फेल हो रहा है। और रिस्टार्टेड मीन्स क्या होता है कि जो भी आपका सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कुछ लूप होल होता है, तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है, राइट। और कई बार वो टूट जाता है, मीन्स क्रैश हो जाता है, राइट। हम बोलते हैं कि फाइल क्रैश हो गई है, तो उसका मतलब क्या है कि सम पार्ट ऑफ द योर डेटा ऑफ योर फाइल that are missing. So due to that reason 10% of the our software comes to fail. Then 20% of apps are significant altered to avoid disaster. Alter का मतलब क्या होता है? Changes. Then मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं पे भी ब्लॉग की ऐसी वेबसाइट बनाते हो, राइट। कोई वर्डप्रेस है, जुमला, कोई भी है, पीएचपी, उसकी सिक्योरिटी उतनी नहीं रहती है जब से आप खुद की सिक्योरिटी डेवलप ना करो तब तक। तो उससे क्या होता है कि जो भी हैकर है वो इजीली आपका आईडी पासवर्ड थेफ्ट कर सकता है, राइट। क्योंकि आपको सिंपली है कि आप जब भी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन करते हो यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन /wp/admin, तो आपका जो एडमिन पोर्टल है वो ओपन हो जाता है, तो जो यूजर हैकर है वो इजीली उसको हैक कर सकता है। तो सेम थिंग कि यहाँ पे क्या होता है कि डिजास्टर मीन्स कहीं बार आप कोई भी सिस्टम को आपने इंस्टॉल किया है कोई भी कंप्यूटर में, आई थिंक वो जो सिस्टम है वो हार्डवेयर वो कंफर्टेबल नहीं है, ड्यू टू दैट कि आपकी सिस्टम बंद हो जाती है। सो दैट इज द रीजन। एंड लास्ट वन इज 40% ऑफ एप्स आर डिलीवर सिग्निफिकेंट लेट। उसका रीजन क्या है डिलीवर होने का, क्यों लेट होता है? हर्ष गोरकर, एनी आइडिया? सो आई गेस कि मिस कैलकुलेशन होता होगा, या फिर क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोग्रामर को आप कहते हो कि आप हमें एक परफेक्ट डिजाइन चाहिए, तो कोई भी डिजाइन परफेक्ट नहीं होता क्योंकि हर एक डिजाइन में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है। जब भी आप डिले करते हो कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने में, तो उसका क्या होता है, आपका मिस प्लानिंग होता है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं किया हुआ है, राइट। कोई भी मॉड्यूल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि सपोज मुझे 1 वीक का टाइम चाहिए बनाने के लिए, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ मुझे 2 वीक चाहिए, 1 वीक बफर ले लिया मैंने, राइट। अगर समहाउ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है फर्स्ट वीक में, तो क्या होगा कि मुझे वहां से डिले हो जाएगा। अगर मैंने 1 वीक का टाइम दिया था तो वो 1 वीक में कंप्लीट नहीं होगा, सो आई हैव टू पे दी पेनल्टी। अदरवाइज क्या होगा कि मैंने 1 वीक ज्यादा ले लिया तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप फ्लेक्सिबल रहोगे कि सपोज आपके 2 डेज आपके जो मिस हो गए फर्स्ट वीक में, यू कैन कवर इन दी नेक्स्ट वीक। सो आपका जो भी टाइमलाइन है वो टाइमलाइन से आपका खत्म हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम है जो बेसिकली कि कई बार अपना सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, आप बोल रहे हो। तो ऑब्जर्व प्रॉब्लम में क्या होता है, टू फेल टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट। ऐसा कहाँ होता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट कोई पूरी कर सका है अभी तक? नेवर। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन, राइट। उसकी क्योंकि कंटिन्यूअसली और फ्रीक्वेंटली उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी। अगर आप डिजाइन बनाते हो, चलो मैंने
डिजाइन फेस में यूआई हम डेवलप करते हैं, तो फ्रीक्वेंटली वी विल शो टू दी आवर कस्टमर वी हैव मेड दिस डिजाइन, गिव मी योर फीडबैक। तो वो क्या करेगा कि आपने डिफाइन किया है टाइमलाइन, 1 वीक में हम यूआई डिजाइन कर देंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि वो तो बंदा सोच रहा है कि 1 वीक में डिजाइन खत्म हो जाएगा, लेकिन यूजर क्या बोलेगा, नहीं ये कलर चेंज कर दो, ये बैकग्राउंड चेंज कर दो, इमेज चेंज कर दो, इसका मेनू नेविगेशन चेंज करो। तो ऐसा फ्रीक्वेंटली चलता ही रहेगा आपका। तो वो जो टाइमलाइन है यूआई की वो बढ़ जाएगी, और उसका इम्पेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कोडिंग पे पड़ेगा। तो कहाँ पे पड़ेगा, टेस्टिंग में। कोडिंग में जो वो प्रेशराइज करते हैं कि मुझे नहीं 3 दिन में काम खत्म करना है 6 दिन का, तो क्या होगा, बहुत सारी एरर आएगी और वो टेस्टिंग में वापस निकलेगी, तो उससे वजह से वो पूरा डिले हो जाएगा। देन क्रैश फ्रीक्वेंटली, ऐसा कब होता है, आपके सिस्टम बंद कब हो जाती है, व्हाट इज द रीजन? कंपाइलिंग एरर्स। एनीथिंग? जब ओवरलोड हो जाता है सर। तो कंपाइलिंग एरर्स के टाइम ओके, देन एग्जाम्पल पता है, आपकी जीटीयू की वेबसाइट आती तब बंद नहीं हो जाती, रिजल्ट आता है तो तो ट्रैफिक की वजह से होता है ना, इंटरनेट ट्रैफिक। हाँ, तो वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ वो क्रैशिंग हुआ ना, वो बंद हो गया है। पर्टिकुलर दैट सिस्टम नॉट एबल टू गिव अ रिस्पॉन्स टू ईच एवरी स्टूडेंट, राइट। उसका ट्रैफिक कम होगा तभी वो स्टार्ट होगी। देन एक्सपेंसिव, कॉस्ट कैसे मेजर करोगे आप, अगर आप, मैं बोलता हूं कि सिविल है, राइट, सिविल और मैकेनिकल है, जो मैंने पहले फिगर बताई कि सपोज आपको एक हाउस बनाना है, तो यू कैन इजीली एस्टिमेट दी कॉस्ट कि चलो भाई जो भी सैंड है उसका रेट इतना है, सीमेंट का इतना है, राइट, कलर का इतना आएगा, जो भी है वॉट एवर यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। बट सॉफ्टवेयर में क्या करोगे, what are the basic function to estimate the our product cost? सर रिक्वायरमेंट्स कितनी है, फिर आपको कितना टाइम लेना पड़ता है उसको बनाने के लिए। सपोज आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो होस्टिंग वेबसाइट का कॉस्ट वगैरह ये सब काउंट होता है। देन जो आपने कंपनी में 50-50 हजार के बंदे बिठाए उसका कॉस्ट कौन गिनेगा? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक वेबसाइट बनानी है, आप टीसीएस में उसका कोटेशन मंगवाइए और एक जो लोकल कंपनी है उसका कोटेशन मंगवाइए, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। क्यों? क्या होगा उसमें? टीसीएस 50-50 60-60 हजार वो सैलरी देता है और वहां पे बिठा है, उसका काम ले रहा है। सो वो एक्यूरेट काम करने के लिए उसकी जो सैलरी दे रहा है, तो उसका का क्या घर के तो वो देगा नहीं, तो सारा जो कॉस्टिंग होता है कि सपोज 1 मंथ, सो दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन योर प्रोजेक्ट कॉस्ट, राइट, उसीलिए वो एक्सपेंसिव हो जाता है। देन डिफिकल्ट टू अल्टर, डिबग और एनहांस, उसका मतलब क्या है? यस, राणा अनेश। सेठ शाह। कहाँ गए सब, सो गए क्या? मोबाइल पे कनेक्ट हो करके हो सो जाते हो क्या आप लोग? देन
just give answer. क्या सर होता है? जो एरर्स आती है उसको रिमूव करके वापस से उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में डिफिकल्टी होती है। मीन्स क्या है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, राइट, सो आप उसको इतना फिट कर देते हो कि सपोज मुझे 2 पेज है, उसके बीच में एक पेज ऐड करना है तो भी ओवर नहीं कर पाते हो। दैट मीन्स अल्टर मीन्स चेंज करना है मुझे। और डिबग, डिबग मीन्स कुछ एरर ऐसी है कि आप उसको निकाल ही नहीं सकते, और उसको एनहांस करना है तो भी नहीं कर सकते हो, राइट। तो वो डिफिकल्टी जब भी आती है तो एक ये रीजन है। एंड नेक्स्ट, ऑफन डिलीवर लेट, जो मैंने पहले बताया ही वो, कि आप टाइम ही इतना लोगे तो वो लेट ही होगा पूरा। देन यूज रिसोर्स नॉन ऑप्टिमली, मीन्स जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो फॉर डेवलपिंग द एनी प्रोडक्ट लाइक एप्लीकेशन और वेबसाइट, कि जो रिसोर्सेज यूटिलाइज होना चाहिए वो नहीं करते। अभी सिंपल एक बात बोलता हूं मैं कि एक वेबसाइट डेवलप करनी है तो आप रिक्वायरमेंट जब भी मांगोगे तो अलग अलग डोमेन पे आएगा, राइट। कोई बोलेगा मुझे .NET C# या बैकग्राउंड में कोई MySQL डेटाबेस है। कई बार कोई ऐसा बोलेगा कि मैं PHP दूंगा, वर्डप्रेस CMS का टेम्पलेट होगा, Node.js यूज करूंगा। तो ये जो सारी चीज है उसके पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्किल सेट पर्सन है आप उसका यूज नहीं करते हो और दूसरा बेसिक में यूज करोगे तो वो प्रॉब्लम रेगुलरली रहेगी। तो रिसोर्स जो भी है वो प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए। देन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, डिफरेंस क्या है उसका? बोलो आदित्य, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोग्राम? Sir, no idea about it. What is the program? Sir, program means to execute coding level, coding. अक्षत गांधी, अमन, प्रोग्राम किसे बोलते हैं? एनीबडी? Program is a set of instructions. So, सॉरी अंजलि, कंटिन्यू। such set of instructions is known as program. Okay, and whenever it's execute, give one output of the in a small program, right? कि जो भी Okay. हमने प्रोग्राम के लिए हमने कुछ लिखा है उसका आउटपुट हमें वो देगा। Okay. देन एनीथिंग एल्स? प्रोग्राम में यही डिफरेंस होता है। नाउ लेट्स सी। Now we will start from very first point. Usually small in size, like program is contain only one file and software product have a lots of file. Then author himself is a sole role, means वो अकेला ही परफॉर्म करता है।
but whenever we are considering the product, there are number of the employee are concerned with the particular that products. Then single developer, team developer. Then lacks proper user interface. You have seen any user interface in your program? sir, graphical No, user because interface. you have just write it down your code on a single file and you just save it and compile it, then you will get the output. But here in product, well designed interface means जो designer होगा, graphics designer, वो आपको very easily जो आपको understand हो सके ऐसा design बनाएगा. Then you can easily navigate from one page to another page. Then lack proper documentation. कि उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप कॉलेज में प्रोग्राम बनाते हो तो नथिंग, राइट? यू जस्ट स्टार्ट टू राइट अ प्रोग्राम. इफ सर से प्लीज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, so you can directly start from the import library main function, then print, that's it. But in product you have to maintain the documented and user manual prepared. What is the reason to develop the documented and user manual? एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, एक्चुअली जो आपने लिंक भेजी है फॉर्म की, ओके, उस वो पे गलती क्लिक से आ कर। गई. सॉरी हाँ, सॉरी, वो दूसरी आ गई. ओके सर. Now give answer. Is there any necessary to develop any other like this kind of the documentation for the any product? Now all of you fill your attendance. I have opened it. डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? If you are using any new software, you don't know how to use it, so what you will do? You just go to in the help, right? Over there you will you can find the manual or help, so everything available on that. So for that reason, whenever we are develop any software, we have to make the any proper documentation or user manual, so end user can easily read it and understand your software navigation, right? Then ad hoc development and static development, systematic. Ad hoc means whenever you are free, you start to write programs. But in opposite software product, that is the systematic development. As I have told you in last lecture, first of all, we have to analyze and we have to gather the all the requirement. After the completion of the analysis phase, it's move in the designing phase. So designer will design the user interface as well as the some basic page, and डेवलपर मीन्स कोडर जो आपका कोड लिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग वो कोड लिखेगा. देन टेस्टर क्या करेगा, जो भी बनाया हुआ है एज पर जो एनालिसिस पेज में बोला था वैसा बनाया है कि नहीं बनाया उसका टेस्ट करेगा. सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्स एंड प्रोडक्ट्स. तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज नॉट इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट? The software programming, the process of translating problem from its physical environment to in a language that a computer can understand. means जो भी आपका कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसका कोई कोडिंग का यूज करते मीन्स लॉजिकली यूज करके उसको कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर इजी से अंडरस्टैंड कर सके, राइट? तो दिस इज द सिंपल थिंग. एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं आप?
So software is collection of data, information and program. एनीथिंग? सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? It's a basic thing. It's a reduce the human task, right? You can complete your task is a very less time. So वो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या क्या होता है कि प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट एंड डेटा जो कॉन्फ़िगर करते हैं हम एक फाइल में, देन वी कैन से दिस इज द सॉफ्टवेयर। तो उसमें क्या आता है, तो देखिए यहाँ पे, तो पहला है हमारा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम बोलते हैं, then data structure that enable the program to adequately manipulate the information and documents that describe the operation and use of the program। जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हम जब भी यूजर मैन्युअल बनाते हैं तो उससे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन और यूज कैसे होता है, राइट? पर्टिकुलर जो प्रोग्राम्स है और जो सॉफ्टवेयर है उसका। द सेकंड पॉइंट था डेटा स्ट्रक्चर दैट इनेबल द प्रोग्राम्स टू एडेक्वेटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। तो वो जो डेटा स्ट्रक्चर पूरा बनाया है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन है वो मैनिपुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी आप बोल रहे हो कि अभी जो हमारा यहाँ पे चल रहा है मेड इन इंडिया वाला, राइट? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि नरेंद्र मोदी जी ने कि हमें ई गवर्नेंस बनाना है, मीन्स जो भी है ऑनलाइन करना है। तो उसका रीजन क्या है? पहला, वो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? If you are doing offline work, you can easily do manipulate any information, right? But if you are working on the any software, it is very difficult to manipulate the information in the database, right? क्योंकि जो database है वो कहीं पे सर्वर पे होगा और उसका हैंडलर कोई और होगा, so you can not reach at the database very easily। बट जो फाइल सिस्टम थी उससे क्या होगा, वो इजीली आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस। और ये कहीं मैंने थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक है सॉफ्टवेयर की, तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट की है। आपकी बुक में 3 ही होगी, तो मैं बोलता हूँ आपको कौन कौन सी होगी। तो ये है एक आपकी बुक में ये होगी, दिस वन, and I think this one, okay। ये 3 रहेगी आपकी बेसिक। लेकिन कई बार जो एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड दे आई थिंक इट्स कम्स इन 4 marks, so you have to write a little bit more related to software characteristic। So now we discuss the one by one। software is a malleable, means flexible। वो कैसे होता है फ्लेक्सिबल? आप बोर हो रहे हो तो बोल देना। एनीवन? तो पहले फ्लेक्सिबल का मतलब वही होता है कि जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमें कुछ ऐड करना है और निकालना है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एनी वेबसाइट, सो हम इजीली कर सकते हो। देन सेकंड है सॉफ्टवेयर इज अ डेवलप और इंजीनियर, राइट? सॉफ्टवेयर है वो डेवलप होता है या इंजीनियर होता है, मीन्स बनाया जाता है इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू। इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन द क्लासिकल सेंस, राइट? जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको परसों कि हमारा वो एक्चुअली क्या था, हाँ, वो कैन था मैकेनिकल में। तो हम जब भी बनाते हो, आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे क्या कर रहा है कि हम ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है उसमें हम क्या बोलेंगे, डेवलप हो रहा है, राइट? सो ये डिफरेंस है पूरा। देन although the industry is moving toward component based construction, most software continues to be custom built। तो कोई भी हम हाउस बनाते हैं या कोई अलग पार्ट्स बनाते हैं या कैन बनाते हैं,
तो हमें कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। अलग अलग पार्ट लाते हैं हम, उसको असेंबल करते हैं और फाइनली हम उसको एक प्रोडक्ट में रिलीज करते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टम बिल्ड कैसे होता है? एनी आइडिया? नो सर। ओके, तो उसमें क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, पहले आप प्रोग्राम बनाते हो, राइट। यहाँ पे कॉलेज में कोई भी कि सपोज एडिशन का A+B का आपने बना दिया, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, राइट। तो ये क्या हुआ, एक एडिशन प्रोग्राम हुआ, राइट। दूसरा सेम थिंग मैं A-B का करता हूं, तो दूसरा मॉड्यूल हुआ हमारा, दूसरा यूनिट, मीन्स आप बोल रहे हो दूसरा प्रोग्राम। देन मैं लास्ट में करता हूं A×B, तो ये 3 अलग अलग प्रोग्राम हुए, राइट। ओके, अगर सपोज मैं ये तीनों को कंबाइन करके एक में बनाता हूं तो ये क्या बनेगा? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। ये जो 3 प्रोग्राम मैंने अलग अलग बनाए, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये 3 अलग फाइल हो गई। यस सर। तो ये 3 फाइलों को मैं एक कोड में लिख के यहाँ पे शो करता हूँ, तो उसका मतलब क्या होगा, दिस इज द स्मॉल सॉफ्टवेयर वी कैन परफॉर्म द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सेम थिंग, ये जो कस्टम बिल्ड लिखा है, कंटिन्यूअस कस्टम बिल्ड, ये सॉफ्टवेयर, तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अलग अलग जो फंक्शनैलिटी होती है उसका अलग अलग कोड होता है और उसको एक साथ में बिल्ड करके कोई एक फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होती है, तो इसीलिए बोलते हैं उसको कस्टम बिल्ड, राइट। देन सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट, उसका मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो काम करना बंद ना कर दे। हाँ, मीन्स जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो कभी पुराना नहीं होता है, राइट, कि मीन्स निकल गया, ये पुराना हो गया, ये एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जिसका भी यूज जिसको करना है वो करता ही रहेगा, राइट। कि सपोज हम पहले माइक्रोसॉफ्ट 2003 यूज करते थे सॉफ्टवेयर, उसने निकाला नहीं, उसका नया वर्जन आया, राइट। बट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन लो होगी और वो जिसके साथ कंफर्टेबल होगा वो तो अभी भी यूज करता ही होगा, राइट। सो उसका मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट। देन सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इज ह्यूमन इंटेंसिव, तो उसका मतलब क्या है, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो ह्यूमन इंटेंसिव, जो ह्यूमन ऑपरेट कर सके, राइट। तो इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स बन रहा है। देन सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल, हार्ड टू मेजर, आप इसको मेजर कर सकते हो, ये 3 मीटर लंबा है और उसकी हाइट 5 फीट है, ऐसा कुछ, इसका वजन इतना है, ऐसा कुछ, विथ कंपेयर टू मैकेनिकल? No, it is not possible to measure in the any unit, right? So we have to measure like we have a 25 modules and we are using this database, and we are approximately per day doing a 20 or 25 transactions with the database. So that is the computer development language. Then software problems are usually complex. Complex क्यों होता है? जब मैंने बेसिक एक आपको एग्जांपल दिया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट का, राइट, लास्ट टाइम, तब क्या हुआ था, मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि सपोज आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो और वो प्रोग्राम लिख के 8 स्टैंडर्ड के बच्चे को देता है तो उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। सो ये सेम थिंग है कि सपोज कोई डेवलपर ने ऐसा कोड लिख दिया है और वो चला गया, देन आफ्टर एनी एरर कम्स, सो I think we are facing a lots of problem to resolve particular that query or error, right?
देन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर। वो कैसे होता है? आप कहीं पे भी सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ बनाते हो, राइट, तो वहां पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होती है। कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपको पीएचपी वेबसाइट्स बनाने का सीखना है, राइट, तो आपको चाहिए जेम सर्वर। तो जेम सर्वर जब भी इंस्टॉल करोगे, सो देयर आर सम प्री डिफाइंड रिक्वायरमेंट। यू नीड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 2 GB रैम और 4 GB रैम रिकमांडेड। सो ये जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड्स करती है, राइट। जब भी आप सॉफ्टवेयर प्लान करते हो कोई भी कंप्यूटर में, सो वी हैव टू केयर अबाउट द डिफरेंट हार्डवेयर क्राइटेरिया। देन सॉफ्टवेयर हैज डिकंटिन्यूअस ऑपरेशनल नेचर। मीन्स क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कभी बंद नहीं होता है, लेकिन उस पे काम करना, जो उसका ऑपरेशन चल रहा है, वो बंद हो सकता है, राइट। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर। इफ एनीबडी हैव अ डाउट, एनी? No. No, sir. No, sir. Yeah. Now comes in the point of what is the software engineering. So software engineering is nothing but the application of systematic discipline, theoretical approach to develop, operation and maintenance of the software. That is the application of software engineering to software. उसको सही भाषा में हम बोलते हैं कि जब भी हमें कोई वेबसाइट, एप्लीकेशन और एनी सॉफ्टवेयर बनाना है, सो वी हैव टू फॉलो दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ वन प्रोसेस टू डेवलप द वेबसाइट और एनी कंप्यूटर प्रोडक्ट, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि जहां भी आपको कुछ बनाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कुछ, तो हमें इसकी जो प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करनी है। नाउ रेडी फॉर लाफ? ज्यादा मत हंसना, हाँ। जस्ट रीड द फर्स्ट सेंटेंस। What is the meaning? Just explain me one by one each sentence. Any 4 student, what you are understand? क्या हुआ? फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द लाइक लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन लाइटेड रूम। अरे यार, वर्कशॉप में जाते हो आप तो क्या होता है? ऐसा कुछ काम करते हो, वो जॉब वर्क करते हो तो क्या होता है? लाइट रूम में ब्लैक कैट जैसे दिखते हो ना आप लोग। पता चला कि नहीं चला? हेलो, पता चला ना? कोई भी Yes, sir. मैकेनिकल वर्कशॉप होता है, कोई भी या मैकेनिकल गैरेज या कोई भी जहाँ प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो उसमें क्या दिखता है कि भले वो लाइट से पूरा लाइटेड रूम है, लेकिन आप उसकी मशीनरी या उस पर काम करते करते आप ब्लैक कैट जैसे, मीन्स आपका जो भी हुलिया होगा वो ब्लैक हो गया होगा। देन सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग इज लाइक लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। देन थर्ड, ये हमें सूट करता है, हाँ, थर्ड वाला। Software engineering is like looking for a black cat in the dark room in which there is no cat. ये याद रखना, ये बहुत जरूर पड़ेगा। We have to just imagine, yes, there is the cat, but there is no cat. That is our software industry. बनाया होता है कुछ, आप रिक्वायरमेंट देते हैं कोई भी, तो उसका बनाया होता है कि मुझे ये चाहिए, तो वहां पे तो कुछ होता ही नहीं है, हमें प्रिडिक्शन करना है, राइट। देन सिस्टम इंजीनियर क्या बोलेगा? सिस्टम इंजीनियरिंग इज लाइक लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम इन विच देयर इज नो कैट एंड समवन यल्स, आई गॉट इट, हाउ इट इज पॉसिबल?
पता चला कि नहीं चला? ओके, जब फिजिकली आओगे ना तब मैं आपसे पूछवाऊंगा, वापस पूछूंगा ये। नाउ व्हाट इज द गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सो क्यों हमें यूज करना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? आई थिंक इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मीन्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो उसीलिए, डिलीवर ऑन टाइम विद इन बजट एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड यूजर नीड्स। तो ये बेसिकली हमारा गोल रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर ऑन टाइम पे मिल जाए, विद इन बजट पे, और कस्टमर रिक्वायरमेंट की एंड यूजर जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए। नॉट क्राइसिस बट क्रॉनिक प्रॉब्लम, द क्राइसिस परसिस्ट। यहां पे देखिए, जो भी आफ्टर 35 ईयर्स लेटर द सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज स्टिल विथ अस, मीन्स जो लास्ट 35 ईयर्स है अभी भी है ये प्रॉब्लम, कि आज मैंने सोचा कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है जो मुझे टाइमलाइन की वजह से आई एम नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, राइट, बट सेम प्रॉब्लम 5 साल बाद भी यही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि उसमें पुअर क्वालिटी, मीन्स कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है, करेक्टनेस नहीं है, यूजेबिलिटी नहीं है, मेंटेनेबिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज है कि आप ओवर बजट पे काम कर रहे हो, डिलीवर लेट कर रहे हो, और कई बार नहीं भी होता है, राइट। इट इज नॉट क्राइसिस बट क्रॉनिक प्रॉब्लम। ये बेसिक हमारे प्रॉब्लम है जो डिपेंड्स करती है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। और ये 3 चैलेंजेस है फॉर द 21st सेंचुरी फेज 3 की चैलेंजेस। तो लेगेसी सिस्टम, हेट्रोजेनिटी एंड डिलीवरी। तो फर्स्ट जो है, ओल्ड वैल्यूएबल सिस्टम मस्ट बी मेंटेन एंड अपडेटेड। उसका मतलब क्या है, जो हमने पूरा ना बनाया हुआ है उसको अपडेट करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने क्लाउड का नाम सुना है? यस और नो? यस सर। यस। व्हाट इज द वर्क ऑफ क्लाउड? क्या प्रोवाइड करता है वो? अब कोई भी डेटा हमको बैकअप चाहिए तो उसका यूज कर सकते, नो, स्टोर करना है। क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लाउड। यू कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा ऑन द क्लाउड एंड वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन एक्सेस वेरी इजीली, राइट। लेकिन उससे पहले कि सपोज क्लाउड आए, उससे पहले क्या होता था, आपको सर्वर बनाने पड़ते थे, राइट। तो आप उस सर्वर में कितनी हार्ड डिस्क लगाओगे? पॉसिबल है? नहीं है, इट इज डिफिकल्ट। जो भी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन हैंडल वेरी इजीली, बट जो गूगल है, याहू है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल दैट डेटा ऑन दिस सिंगल सर्वर। सो उसीलिए कि जो आज जो सिस्टम आ रही है, कि जो पुराने सिस्टम थे वो उन्होंने क्या किया, उसका डेटाबेस कन्वर्ट कर दिया क्लाउड में और उसको अपडेट कर दिया उस सिस्टम को। तो उसने मेंटेन करके क्या कर दिया, एक नया लुक दे दिया। वी हैव अपडेटेड अवर सिस्टम, वी आर प्रोवाइड द अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज, राइट। सो दैट इज द रीजन कि आपको जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, यू हैव टू अपडेट योर सिस्टम। देन सेकंड, सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंक्लूड अ मिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि आपको दोनों चीज का यूज करना चाहिए, हार्डवेयर एज वेल एज दी सॉफ्टवेयर का। देन देयर इज अ इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर फास्टर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो प्रॉब्लम है वो तो बहुत सारा है, राइट, कि जो भी आपको प्रेशराइज करता ही रहेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि हाउ टू डिलीवर प्रोडक्ट ऑन टाइम। तो सॉफ्टवेयर डिफरेंट इंजीनियर डेवलप, मैंने जो पहले बताया वही, जो 3 आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो। तो जो हमारा हार्डवेयर फेलियर रेट है वो बहुत कम है, लेकिन क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर डे टू डे वो पुराना हो जाता है। देन सॉफ्टवेयर फेलियर रेट एक्चुअली क्या है, कि जब भी स्टार्ट हुआ, जब भी आप थोड़े दिन चलाते हो, देन फिर वापस बंद हो जाता है, अप डाउन होता है। दिस द ओवरव्यू है, ये कुछ जरूरी नहीं है।
Then last assignment for you. Just start and give me answer. You have a pen paper? Everyone, just solve this assignment and give me answer. You have only 10 minutes. And I am sure before the end of this lecture, I will show you answer. So should we type the answer in the chat box? Huh? Should we type the answer in the chat box? Yeah, sure. But question क्या है वो पढ़ो पहले. पढ़ लिया. अटेंडेंस फिल कर दी सबने? यस सर. सर एक बार हेलो सर. एनीबॉडी? सर. हाँ बोलो. सर अटेंडेंस लिंक फिर से भेज देंगे. घूमने गया था क्या? क्या सोने गया था? सर सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना, नेट गया था तो. हाँ कोई बात नहीं. चैट बॉक्स में चला. And where remaining 14 student? Now I show you the answer. Okay. Now you are computer engineer. You have to think about logically. Okay. Done? Clear? Clear. Now I have to discuss few things. कि आप जो रोजाना 3 लेक्चर अटेंड करते हो तो आपका नेट कम हो जाता है या खत्म हो जाता है? नो सर. सर मेरा तो खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा. मेरा भी बहुत कम हो जा रहा है सर. कितने लेक्चर आप इफेक्टिवली यहाँ से पढ़ सकते हो ऑनलाइन? सर 2 लेक्चर. 2? सर गूगल मीटिंग में वो नेट पहुंच जाता है उसलिए बहुत नेट यूज होता है. ओके. और कैसा है सब टीचर का ऑनलाइन? You have any doubt or any query related to teacher? No, sir. Including me? No sir. Okay. Whenever you have any query, feel free contact me. સર એ અમુક વાર એવું થાય છે કે અમુક સર પહેલા 10 વાગ્યાનો લેક્ચર હોય છે વહેલો લઈ લે છે 11 વાગ્યાની જગ્યાએ. એટલે ખ્યાલ ના આવ્યો. સર 11 વાગ્યાનો જે લેક્ચર હોય છે ને હા એ અમુક વારે 10 વાગે લઈને મોકલી દે છે તો એ ધ્યાનમાં નહીં રહેતું પછી. ઓકે. હવે હું કહી દઉં છું આજે એમને કે જે તમારું ટાઈમ ટેબલ હશે ને ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જ આવશે. બરાબર? એટલે આજે એવું થયું છે. ઓકે. ને એકચ્યુઅલી હું મારા જે એમાં એવું હતું, હું લાસ્ટ લેક્ચરમાં નતો આવ્યો, રાહુલ સર આવ્યા હતા મારા લેક્ચરમાં. એકચ્યુઅલી મારે મીટિંગ હતી ત્યાં આગળ, એટલે કંઈક એક કંપની વાળા આવ્યા હતા ને એટલા માટે. And sir, ખાલી આજ વહેલા લીધેલો. કયા સરે લીધો?
मयूर सर। मयूर सर। मयूर सर। ओके, एडीए। એન્ડ તો હું કહી સર દઈશ એમને આજે. કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સનો જે સ્ટડી મટીરિયલ છે એ મેમને કહેજો ને કે ક્લાસરૂમમાં પોસ્ટ કરે. શું હતું? કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સનો સ્ટડી મટીરિયલ એઝ એન એ એમના પાસે પ્રેઝન્ટેશન્સ છે વગેરે, સો રિવિઝન માટે હેલ્પ કરે. ઓકે ઓકે, વિડીયો. વિડીયોઝ નહીં તો પ્રેઝન્ટેશન્સથી એક્સપ્લેન કરે છે કોમ્પ્યુટર ઓકે ઓકે. નેટવર્ક, તો એ મેમને કહેજો ને વન મોર થિંગ, મારી પાસે છે, મેં એક વિડીયો બનાવેલા છે, એમાં થોડુંક વોઇસ ક્લિયરિટી નહીં હોય, હું તમને લિંક શેર કરું, આઈ થિંક તમને હેલ્પફુલ થાય તો. એ થોડુંક પ્રેક્ટિકલી મેં મારા જાતે જ બનાવેલા, લગભગ આજથી 3 વર્ષ પહેલા. હું તમને એનું પ્લેલિસ્ટ આપું. अगले महीने की 5 तारीख को मेरी बेटी की शादी है सुदर्शी कपूर। हेलो, आप सभी को 10 दिन के बाद वापस आना होगा, कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। अभी से भी हुआ है। આ લિંક કોપી કરી લેજો બધા. मुझे तो लव मैरिज करनी है। આમાં છે ને કમ્પ્યુટરના હશે, પ્રેક્ટિકલ બી હશે. તમારા નેટવર્કમાં જે પ્રેક્ટિકલ લખ્યું છે ને પ્રેક્ટિકલ. हेलो. हाँ, जो आपके जो कंप्यूटर नेटवर्क सिलेबस है ना, यस सर. उसमें लिखा होगा नीचे कि पैकेट ट्रेसर में प्रैक्टिकल करने हैं, राइट? तो ये जो मैंने लिंक भेजी है ना यूट्यूब वाली अभी, यस सर. वो मैंने खुद से बनाए हुए थे प्रैक्टिकल, और उसमें अवेलेबल होंगे, और थियरी भी होगी कुछ. 26 वीडियो है, तो बहुत छोटे हैं, अगर एक बार आपको देखना हो तो देख लेना. वॉइस थोड़ी नॉइसी होगी क्योंकि पहले तो इतना क्लियर नहीं था मेरे लैपटॉप में, इसलिए. ओके. एंड सर ये क्लासेस का कुछ हो सकता है? कैसा? मीन्स पर डे 3 लेक्चर्स होते हैं, तो 3 के जगह 2 लेक्चर्स हो सकते हैं? हाँ, वो मैं आज बात करूंगा, वही इसीलिए मैंने फीडबैक लिया आपसे, तो मैं वो सर से बात कर लूंगा. ओके सर. ओके ओके सर, थैंक यू सर. नो सर. वो लिंक कॉपी कर लो सब पहले, वरना मैं बंद कर देता हूँ. कॉपी हो गया सर. कॉपी हो गया सर। ओके, ग्रुप में डाल देना आपकी, तो चलेगा. आपके पर्सनल ग्रुप हो गए ना, उसमें डाल देना. सर आप भी जो मटेरियल हो इसका भेजिएगा। किसका? ये सॉफ्टवेयर। हाँ, वो तो वीडियो पोस्ट किया था ना मैंने, आपको मिला नहीं? ये पीपीटी भी डाल देता हूँ, चलो. ओके. हेलो सर. थैंक यू सर। हेलो. यस. सर, वो जब पढ़ाते ना ऑनलाइन तो मटेरियल नहीं सिर्फ बोलते हैं. जस्ट एक एक बोलिए आप, एक साथ मत बोलो. जानकी बोल. हाँ सर, जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मतलब काजल मैम, तो वो पीडीएफ नहीं शो करती, सिर्फ बोलते हैं, तो हमें प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादा. ओके. पीडीएफ शेयर नहीं करते वो? नहीं, पीडीएफ शेयर नहीं, पर जब पढ़ाते हैं तब भी सिर्फ बोलते ही है, तो हमें सुनने में थोड़ा वो नेटवर्क के इश्यू हो जाते हैं. ओके ओके, मैं बोल दूंगा. क्या बोल रहे हैं अंकित? विजिबल नहीं होता है सर, मैम की सिर्फ आवाज सुन लेते हैं सर, नहीं पढ़ रहे? नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ बोल. सर नहीं आ रही आवाज? नहीं, अभी बोल, अभी बोलो. सर एक्चुअली में मैम पढ़ाती हैं तो सर प्रेजेंटेशन ऑफ रखती है, तो सर कुछ भी मतलब सामने विजिबल नहीं होता है, सिर्फ मैम जो बोलती हैं वो सुनाई पड़ता है. हाँ, वही बोल रहा हूँ ना कि उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो प्रेजेंटिंग करना नहीं आता होगा शायद, तो हम बोल देंगे. और सर सेकंड ये है कि सर उनका कोई भी स्टडी मटेरियल भी नहीं आता सर गूगल क्लासरूम में. नहीं नहीं, वो मैं बोल दूंगा मैम को. थैंक यू. ओके ओके, थैंक यू. थैंक यू सर। थैंक यू.
हेलो 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 हाँ 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 बोलो अरे बोलो कोई पेलो बोलो। मुद्दो ना उठाए इसको किक करना, इसको किक कर। जाओ जाओ मेरे को कर जाओ सकते हो दिखो। जाओ जाओ जाओ। किक करने का हेलो ऑप्शन होना हेलो चाहिए अपने हेलो पास हेलो भी। हेलो यार को किक कर सो जा। देते। हेलो हेलो हाँ बोल, हाँ अरे बोल। સાંભળો તારે અરે પેલો મુદ્દો ઉઠાવો તો ને પ્રેક્ટિકલ વાળો કયો પ્રેક્ટિકલ વાળો? બસ તો નતું કીધું કોઈ કન્ટ્રીબ્યુટર નો ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો આમ તેમ ફલાણું ઠીકાનું कॉल करिए। अरे तो मुझे शादी हो जाती है। लॉकडाउन में कहा जाए। अबे यार, યાર એક તો એક मन मैसेज नहीं कर रहा અત્યારે કેસ વધી ગયા છે તે કયો કોણ है। આપણને ફીરવાનું આમ Exactly. કન્ટ્રીબ્યુટર ઉપર अरे यार, હું યાર મેસેજ કરવાનો હતો પણ इसको कॉल करता हूँ और तो क्या। કોલ કર મને કોલ हेलो, चलो मैं भी जा रहा हूँ। बाय स्मैथ। बाय ब्रो।